डिस्ट्रिक्ट में आप समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोल रहे हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी नहीं कह सकते हैं कि 1964 से 56 भोग लग रहा है मेरे हैं। 56 ये देखिए बहुत चौथे से है मंदिर 1964 में बना मंदिर था। का स्थापना 64 में हुआ था, उसी दिन से हो रहा है। जी। तो आप लोग उस समय युवक होंगे। युवक नहीं, बच्चा थे हम लोग। ग्राम पंचायत राज गढ़सिसई का मेरी मदर मुखिया थी जी। और शुरू से ही है और नवयुवक संघ का जितने लड़के हैं वो सब सहयोग देते हैं हमारे साथ जी। ये नहीं कि नहीं, और गार्जियन भी देते हैं सभी। 50 गांव के लोग सर यहाँ आते हैं। आज भयंकर मेला लगेगा। यहाँ 10,000 20,000 आदमी जुटे हैं। 10 मिनट जी। ये संतोष कुमार सिंह हुआ करते थे। प्रत्येक साल अध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष और जितने कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं है ना, वो सब का चयन होता है। अच्छा, प्रत्येक साल चयन। हमारे यहाँ 10 भुजी दुर्गा बनते हैं जी। और बलि प्रथम रोज से ही यहाँ निषेध है। अच्छा, बलि यहाँ नहीं चढ़ता। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। मैं मौजूद हूँ अभी गढ़सिसई पंचवटी चौक पर, और जो मेरे पीछे आप एक पंडाल देख रहे हैं, जरा दिखलाइएगा वो दृश्य दिखलाइएगा। वो भव्य पंडाल जिसमें 1 2 3 4 5 6 मंजिला पंडाल का निर्माण किया गया। और यहाँ की जो मान्यताएं हैं और क्या मान्यताएं हैं और भव्यता के बारे में हम आपको दृश्य वो दिखलाएंगे। और यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, जो मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं, जो मंदिर के सेवा में कार्यरत हैं, उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे और मंदिर का भी दृश्य दिखलाएंगे। अभी हम जो पंडाल का दृश्य दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी भव्यता। और ये पंचवटी चौक जो यहाँ से सरंजन की ओर आप देखिएगा, मेरी जो है यहाँ से आप देख रहे हैं बाएं तरफ सरंजन की ओर रास्ता, और दाएं तरफ यहाँ पे आप देखिए गायो खजरी ये जाने वाली जो रास्ता है, और साथ में जो गढ़सिसई की ओर जाती है रास्ता, ये रास्ता है इधर से। और इधर से आप देखिएगा ये जो रास्ता है ये सरंजन की तरफ जाने वाली जो रास्ता है। और साथ में जो मंदिर की भव्यता इस चौक पे देखकर रहा नहीं गया, तो माता रानी का दर्शन और साथ में वो दृश्य और वो चीज़ दिखलाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ के जो तमाम अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव महोदय होंगे, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और मंदिर की जो महत्ता है इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। और साथ में जो मंदिर का द्वार है, उस द्वार पर हम पहुँच चुके हैं अभी, माथा टेकते हुए और माता के चरणों में नमन। और ये आप देख लीजिएगा, ये दृश्य देख लीजिएगा, कितना भव्यता और सुंदरता के साथ माता का हंसमुख चेहरा और उनका जो परिवार है उसके साथ। कैमरामैन को बोलेगा जरा दिखलाइएगा वो दृश्य, जरा ध्यान से दिखलाइएगा। ये दृश्य हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे और कितनी सुंदरता और भव्यता के साथ। और साथ में हमने आपको कहा है जो यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय होंगे, सचिव महोदय होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे, उनसे भी रूबरू करवाएंगे और वो चीज़ पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे या वो डालने की कोशिश करेंगे और बताएंगे जो मंदिर की जो महत्ता है ये किस तरह से है और किस तरह का है। जैसा कि इतनी बड़ी भव्यता वाली मंदिर यहाँ पर में है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र के बारे में और इस मंदिर के बारे में निश्चित रूप से ये प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय हैं। बने रहे हमारे। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मंदिर के अध्यक्ष महोदय हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ और इनसे भी हम कुछ पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका जी। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गीता कुमार चौधरी है जी। मैं इसी ग्राम के इसी वार्ड से आता हूँ जी। और इस समय इस वर्ष कमेटी के द्वारा मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है मंदिर का? जी जी। अच्छा, इससे पहले कौन अध्यक्ष थे? इससे पहले संतोष कुमार सिंह हुआ करते थे। प्रत्येक साल अध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्ष और जितने कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं है ना, वो सब का चयन होता है। अच्छा, प्रत्येक साल चयन ये तो होता बहुत बड़ी व्यवस्था बता रहे हैं। मैंने प्रत्येक साल यहाँ के अध्यक्ष और जितने भी कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनका मैंने बदलाव हो जाता है। जी जी, बदलाव होता है प्रत्येक बार होता है। फिर पुनः वही रह भी सकते हैं। अच्छा, है ना, ग्रामीण चयन में आ गए तो वो भी रह सकते हैं। और प्रत्येक बार ऐसा होता है, चयन की जो प्रक्रिया है वो होती है। बिल्कुल ऐसा होता है जी। और हम लोग पूरे ग्रामीण और नए युवकों के सहयोग से यह मंदिर का जो है सो पूजा का जो पूजनोत्सव जो हुआ करता है जी। उसको हम लोग मैंने बखूबी आसानी से करते हैं। और इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग होता है और नए युवक जितने भी हैं और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जो पूर्व से रहे हैं उन लोगों का भी सानिध्य प्राप्त होता है। मेला का टाइम होता होगा तो उस समय तो काफ़ी प्रसादी चढ़ाने के लिए हमारे माताएं बहनें जो आती होगी तो उस टाइम काफ़ी एकदम भीड़ लग जाता है। हाँ, ऐसी परंपरा है कि यहाँ के अगल बगल लगभग 10 गाँव जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लोग हैं, ग्राम है, वहाँ की महिला लोग, वहाँ के दर्शक लोग यहाँ आते हैं और माता की बहुत बड़ी महत्ता है और मनोकामना यहाँ सिद्ध होता है। ऐसा देखा गया है और ऐसा होता है जी।
तो अब जो है हमारे साथ यहाँ के जो जिला परिषद 6 संख्या 24 है ये क्या 6 संख्या 24 के माननीय जिला परिषद महोदय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और सब जी 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 ये मंदिर जो है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और बखूबी आज तक हम लोग अभी तक माता का सेवा कर रहे हैं जी जी। तो अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जो 6 संख्या 24 के जिला परिषद महोदय हैं वो जुड़ चुके हैं। हम इसके पूछना सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपको। और मंदिर के बारे में जैसा कि हमने आया यहाँ पर में तो लोगों ने कहा मैंने महत्ता के बारे में, तो आप क्या जानते हैं मंदिर की महत्ता? इसकी महत्ता काफ़ी है। यह विधानसभा 136 में जी। अवस्थित जी। है। मैं स्वयं अरुण कुमार सिंह जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 का हूँ। जी। इससे पहले ग्राम पंचायत राज गढ़सिसई का मेरी मदर मुखिया थी जी और शुरू से ही हम देखते आए हैं यहाँ का महिमा। और जो लोग अपना कामना लेकर आते हैं, हर एक संप्रदाय के लोगों का यहाँ पर बढ़िया भाव रहता है और सब आते हैं और हर एक लोग का कॉपरेशन यहाँ रहता है, हर एक संप्रदाय लोगों जी। का। और जो कामना लेकर आते हैं उनका पूरा होता है। तो वो अभी तो- तक जो जैसा कि बता रहे थे अध्यक्ष महोदय जो अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष है मंदिर के, ये बता रहे थे जैसा कि जो चुनाव के बारे में, तो उस जो एक चयन होता होगा उसमें आप लोग भी आते होंगे? हाँ हाँ आते हैं। हम लोगों के सहमति से पूरा संप्रदाय के सहमति से ही निर्वाचित होते हैं। जी इसमें कोई भेदभाव नहीं, किस जाति के कौन व्यक्ति बनेंगे अध्यक्ष बनेंगे, कौन व्यक्ति सचिव बनेंगे, कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव जहाँ पर मैं जिसका मत गया वहाँ पर मैं भाई आप सचिव हाँ बने। हाँ हाँ ये प्रत्येक बार का चयन होता है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने बताया, जैसा कि इन्होंने जानकारी दिया, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ के लिए। जो मंदिर का जो भी कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनका चयन प्रत्येक साल होता है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ मंदिर का खासियत है, जिसमें किसी को ये न लगे जो एक ही अध्यक्ष रह रहे हैं और किसी तरह का कोई भेदभाव ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखा गया। और यहाँ के सचिव महोदय कौन है? सचिव महोदय अच्छा जी अच्छा हम आ जाते हैं। तो यहाँ के जो सचिव महोदय हैं और हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो मंदिर के सचिव महोदय अब उनसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। जी इसी बार आप सचिव बने? जी नहीं सर, 3 साल से अभी हैं लगातार सचिव है सर। यानी कि काम बेखूबी मैंने माता के जो मंदिर में जो मैंने आप कार्य कर रहे हैं, माता का जो सेवा कर रहे हैं, ये बेखूबी मैंने ईमानदारी से कर रहे हैं, एक मैंने तत्परता के साथ कर रहे हैं, सोच समय से कर रहे हैं सारे। ये माता का आशीर्वाद है और नवयुवक संघ का जितने लड़के हैं वो सब सहयोग देते हैं हमारे साथ। जी ये नहीं कि नहीं, और गार्जियन भी देते हैं। सभी आदमी का पुरजोर जोड़ है, जी। प्रोत्साहन मिलता है। ये नहीं है जो कि हम अकेले करते हैं, वो माता का आशीर्वाद है और सभी लोगों का। अच्छा क्या व्यवस्था इस बार का हटकर कुछ व्यवस्था है पिछले बार से? पिछले बार से हटकर यही है जो पंडाल के लिए विशेष दिया गया था जोर से, जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और यही मेला में पंडाल का रूप पर ज़्यादा जोर दें। अच्छा पंडाल का जो डिजाइन है, जैसा कि हमने देखा आज पहली बार यहाँ आकर, तो यही डिजाइन में आप लोग हर एक बार बनाते हैं या अलग अलग डिजाइन में? अलग अलग बार होता है, प्रत्येक बार होता है। और पिछले बार कुछ और था और इस बार कुछ और है। जी कुछ और है। जी जी। तो बारिश में जैसा कि कल कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा? बारिश हुई मगर कोई दिक्कत क्षतिग्रस्त नहीं हुई और हमारे यहाँ सही व्यवस्था सब अच्छा रहा। बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? भूषण बाबा। भूषण बाबा। जी। अच्छा भूषण बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर का यही है सर, जो यहाँ बहुत दूर से मान्यता मानने के लिए लोग आते जी। हैं और यहाँ के देवी एकदम साक्षात हैं। जी जो मानता मांगते हैं लोग उनको यहाँ मिलता है। जी और बहुत दूर से लगभग तब 25-50 गांव के लोग सर यहाँ आते हैं। आज भयंकर मेला लगेगा। यहाँ 10,000-20,000 आदमी जुटे हैं। 10वीं की? जी, अच्छा, 10वीं। जैसा कि आप बोले भयंकर मेला लगेगा तो बहुत ज़्यादा वॉलेंटियर भी यहाँ मंदिर की ओर से वॉलेंटियर भी होंगे? जी यहाँ सुरक्षा के लिए हैं, ग्रामीण लोग हैं। 50। प्रशासन का क्या सहयोग मिलता है? प्रशासन सर 6 गो गार्ड हैं यहाँ। अच्छा प्रशासन का तैनात रहते हैं? जी तैनात रहते हैं। तैनात रहते हैं। जी प्रभारी भी आते हैं। अच्छा। उस समय रहते हैं। ऐसा मेला होता है उस समय हम लोग का गांव ग्रामीण के जितने भी नवयुवक हों, बुजुर्ग हों, वो सभी आदमी उस मेला में देख रेख करने के लिए। प्रभारी भी आते हैं? जी सभी आदमी। निरीक्षण करते हैं? जी यहाँ मेला 10 गांव में है ना, जो ये दुर्गा मंदिर पर यानी लगभग 2 बजे के दिन के बाद और 8 बजे रात तक ऐसा मेला होता है जो लोग देखने के लिए यहीं आते हैं और श्रद्धा भी है।
जी लोग बता रहे थे जो मंदिर के महत्ता के बारे में, तमाम लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपना वक्तव्य रखा। आप ये बताइए, मैंने यहाँ पर में वो जो मैंने पूजा जो होता है दुर्गा जी का तो कई रूपों में होता है, जी जिसमें से खास करके 2 रूप के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिसमें इसके एक वैष्णव भी होते हैं एक जगह वहाँ जहाँ से बलि भी दिया जाता है। हाँ। तो आप ये बताइए जो क्या यहाँ बलि का भी परंपरा नहीं, यहाँ पर हमारे है? यहाँ 10 भुजी दुर्गा बनते हैं जी और बलि प्रथम रोज से ही यहाँ निषेध है, अच्छा बलि यहाँ नहीं चढ़ता है। जी बलि पूजा नहीं होती। नहीं। अच्छा तो बलि के जैसे एक होता है निशा पूजा, जिसमें से बेल का भी जो होता है फल होता है, वो सब तो होता है। वो सब होता है। हाँ। और एक होता है जो कहते हैं उसको सिस्कोम्भर कहते हैं, उनका नहीं, वो सब ये सब चीजें की परंपरा ये वो उसका भी एक क्षोभ ये बलि नहीं, वो नहीं होता है यहाँ। अच्छा वो नहीं होता। यहाँ सिर्फ बेल का माने वो अलग बलि के नाम पर कुछ नहीं होता। बलि के नाम पर कोई ऐसा चीज यहाँ पर नहीं, कुछ होता। नहीं होता है। न कुम्हरा का होता है न कुछ का नहीं। अच्छा कोहरा का भी बलि नहीं होता है नहीं, यहाँ कुछ नहीं। बलि का नाम पर कुछ होता ही नहीं। सिर्फ निशा पूजा में जो बेल का पूजा होता है, हाँ, बस उतना वो ही। पूजा सिर्फ निशा हाँ। पूजा जगरना के दिन हाँ। बस होता है, वो सब होता है। हाँ। अच्छा तो ये परंपरा शुरू से ही नहीं है कि 1964 से है ये मंदिर, 1964 अच्छा, में बना मंदिर था, का स्थापना 1964 64 में हुआ था, उसी दिन से हो रहा है। जी तो आप लोग उस समय युवक होंगे, वो युवक नहीं, बच्चा थे हम तो लोग। एकदम बच्चे होते हैं। हाँ। जी कितना एज हो गया आपका? उस समय हमारा एज होगा वही 15-16। अच्छा 15-16 जी। अच्छा तो आप लोग को याद होगा मंदिर का जो हाँ, हाँ। जी तो मंदिर का जो स्थापना जो कि सर्वप्रथम नींव रखे होंगे वो किन्होंने रखा? 64 में 9वां में हम लोग विद्यापति उत्तर हाई स्कूल है उसी में पढ़ते थे, तो जी। जाते जाते थे, यही रास्ता ही था, जी तो यहाँ तो देखते रहते थे सब कुछ। जी तो किसने किया था मंदिर का नींव रखने का काम किया था? नींव रखने का काम यहाँ स्वर्गीय जुगेश्वर प्रसाद सिंह, जी स्वर्गीय ललित निवास सिंह, स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद सिंह, तो सभी लोगों ने मिल हाँ नथुनी, स्वर्गीय नथुनी महतो जी और स्वर्गीय मंगलदास, इन लोगों के सहयोग से शुरू हुआ मूर्ति पूजन जी और उस दिन से कंटिन्यू मूर्ति पूजन हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र प्रसाद सिंह। उपेंद्र प्रसाद जी। सिंह। और अच्छा एक चीज़ और बतला दीजिए उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, जैसा कि आपने बताया तमाम चीज़ों के बारे में, आप ये बताइए जो मंदिर के जो अभी जो भव्यता हमें दिख रही है, जी ये भव्यता शुरू से ही है या इसमें कुछ बदलाव आया? लगभग डिजाइन यही था मंदिर का, अच्छा थोड़ा ऊंचाई क्रम था जी और सब चीज उतना ही है, और थोड़ा समय के मुताबिक रंग रोगन डिजाइन अथी सब ये सब बदला है, टाइल्स लेकिन वगैरह वगैरह लगा है हाँ इसमें। बस डिजाइन वही है। डिजाइन वही है। हाँ, डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा ऊंचाई बढ़ा है इसका। जी। अच्छा मंदिर के निर्माण में कोई सरकारी सहयोग या कोई सरकारी किसी तरह का सहयोग सब मिला? जनता का सहयोग से है। सारा जनता का हाँ, सहयोग से। वो 5 रुपया हो 5,000 रुपया हो, जनता के सहयोग से इसमें सब कुछ जो है, सरकारी कोई सहयोग नहीं है। जी हाँ, सबसे खूबी यहाँ है जो 56 भोग का भी आप सब जगह चर्च सुन रहे हैं, पूरा जिला में 56 भोग यही शुरू हुआ था, अच्छा इससे पहले कहीं नहीं होता था। ये समस्तीपुर में मैं डिस्ट्रिक्ट में आप समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोल रहे हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोल रहे हैं, कोई भी नहीं कह सकते हैं कि 1964 से 56 भोग लग रहा है मेरे हैं। यहाँ। मैंने 56 ये देखिए बहुत बड़ा बात ये बोल रहा है, 1964 से 56 भोग की परंपरा के बारे में बता रहा है, इसी मंदिर से शुरू हुई थी और जो आज समस्तीपुर और या आसपास के जितने और भी जिला में भी नहीं लगता था, अच्छा लेकिन समस्तीपुर का गारंटी है कि समस्तीपुर में कहीं नहीं लगता था। अच्छा लेकर 10वीं तक लगता जी। समझे? अच्छा खिचड़ी वाला एक भोग लगता है जो खिचड़ी भी माता को चढ़ता है। जी। एक यहाँ भी 56 भोग में खिचड़ी भी है हाँ हाँ आ जाता है। हाँ। तो 56 भोग में जो प्रसादी और कहीं वितरण होता है। हाँ, अनदीना भी चढ़ता है यहाँ रोज अन्न का भोग। अच्छा ये रही है जो कलस्थापन रोज से ही अन्न का भोग यहाँ लगता है, हलवा खीर खिचड़ी ये सब। ये तो प्रसाद के रूप में जो 56 भोग जैसा कि आपने बताया प्रसाद के रूप में। 7वीं से शुरू होता है। अच्छा तो प्रसाद के रूप में क्या वितरण है? उसमें जो 56 प्रकार का बनता है उसमें खिचड़ी भी रहता है। अच्छा वो भी वितरण होता है। हाँ, अच्छा सबको मिला के वितरण कर दिया जाता है, जी। यही होता है। और अच्छा एक चीज़ और, जैसा कि आपने बोला बलि की परंपरा यहाँ पर में नहीं है, तो एक होता है 2 तरह का बलि होती है, एक सार्वजनिक बलि और एक जिसको मंदिर का जो समिति का बलि होता है। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मंदिर का जो समिति का जो बलि होता है तो उसको लोग ऐसे लोग गांव घर में बोलते हैं या समिति की ओर से ही बोला जाता है जो सरकारी खस्सी जो खस्सी का बलि दिया जाता है, तो क्या वो भी बलि यहाँ नहीं दिया जाता है? जहाँ अष्टभुजी दुर्गा बनते हैं वहाँ कुछ जगह
वो सरकारी बलि चढ़ता है। यहाँ 10 भुजी है, यहाँ चढ़ने का कोई सवाल ही नहीं जी है। जी क्योंकि हमने बहुत जगह रिपोर्टिंग किया तो वहाँ पर देखे क्या, जैसा कि आप बलि की परंपरा के बारे में हमने पूछा तो वहाँ पर ये पता चला जो नहीं, यहाँ बलि के नाम पर तो ऐसे तो बलि नहीं होती है जैसे नवमी के दिन होता है, वह एक रात्रि में जो बलि होती है तो उस तरह की बलि जो है सो दी जाती थी वहाँ पर। नहीं नहीं, यहाँ को किसी प्रकार का नहीं। अच्छा, उस यानी नाम कि आपके कथनानुसार जहाँ 10 भुजी माता दुर्गा की प्रतिमा हो जहाँ पर वहाँ नहीं नहीं चढ़ना चाहिए। हाँ। अगर कोई चढ़ा रहे हैं 10 भुजी दुर्गा गलती स्थान, कर रहे हैं। गलती कर हाँ, गलती कर। धर्म शास्त्र के मुताबिक भी गलती कर रहे हैं। अच्छा, इसके विषय में कुछ बता सकते हैं 10 भुजी में क्यों नहीं चढ़ता है? इनको वैष्णव माना गया है, तो वैष्णवी रूप को बलि तो नहीं चढ़ेगा। बलि देने के लिए तो आपको काली रूप को पुकारना होगा, काहे कि उसी रूप में ज्यादा वो नरसंहार की है। इसी कारण से जो है 10 भुजी में अगर कहीं लोग कर भी रहे हैं इस तरह का परंपरा तो वो गलत कर। आपके कथन आपके कथन हमको जितना जानकारी उस मुताबिक। क्या नाम है सर आपका? उपेंद्र प्रसाद सिंह। अच्छा, उपेंद्र प्रसाद सिंह जो मंदिर के गार्जियन रूपी थे। और सर पूर्व में क्या थे आप मंदिर के? मंदिर के हम सचिव रह चुके हैं। अच्छा, 75-76 में। अच्छा, 75-76 में रहे हैं। जी। तो गार्जियन स्वरूप अभी भी जो आपके नवयुवक हैं उन सभी लोगों को गाइडलाइन करते देखते हैं। अशोक प्रसाद सिंह थे अध्यक्ष। अच्छा, अध्यक्ष थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि जो गार्जियन रूपे उपेंद्र प्रसाद सिंह जी हमसे जुड़े हुए थे और तमाम चीज़ों पर बारीकी से इन्होंने जो प्रकाश डाला, इसके लिए तहे दिल से इनको धन्यवाद। और बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्याप्ति धाम।